हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाते हैं धोती सलवार। तो धोती सलवार के लिए देखो मैंने ये कपड़ा लिया है। ये 2 मीटर से थोड़ा सा फालतू है। तो मैं पहले इसकी बेल्ट निकाल लूंगी। तो बेल्ट के लिए मैं 4 इंच कपड़ा लूंगी। देखो इस तरह से इसको करके यहाँ से बहुत इजी है। इसे आप अगर सिलाई सीख रहे हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप जस्ट अभी सीख ही रहे हैं तो भी बना सकते हो, और अगर आपको सिलाई आती है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस यहाँ से आपने ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इसको। ये 4 इंच का मैं यहाँ से बेल्ट के लिए कपड़ा लूँगी। तो बेल्ट तो आप कितनी भी बना सकते हो, बट मैं इसको शॉर्ट टॉप के साथ बनाऊंगी तो ज़्यादा बेल्ट नहीं लगाऊंगी, नहीं तो बेल्ट दिखती है फिर। ये देखो, ये मैंने 4 इंच की बेल्ट काट ली है। इसकी लंबाई हम बाद में नापेंगे कमर के अनुसार। तो ये देखो, अब ये जो कपड़ा है ये मेरा 2 मीटर है। बेल्ट निकाल के तकरीबन ये 2.25 मीटर कपड़ा था, तो मैंने बेल्ट निकाली है बस। अब इसको मैं यहाँ से डबल कर लूँगी। बस अब आपने ये लेना है कि आपकी बेल्ट की लंबाई कितनी है, वो सॉरी, आपकी सलवार की लंबाई कितनी है। तो मेरी सलवार की लंबाई है 39। तो उसी अनुसार मैं काटूंगी इसको। देखो इस तरह से, यहाँ से ओपन है ये, देखिए ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, उस साइड बंद है। तो अब मैं इसको देखो एक कोने को उठा लूंगी यहाँ से, ये वाला कोना, और इसको इस तरह से ये रख लिया मैंने यहाँ से। ये हो गया। अब हमने ये देखना है, जैसे मेरी 39 है धोती की लंबाई, तो मैंने 1.5 इंच मेरा वो चला जाएगा, क्योंकि मैंने 4 इंच का काटा है तो 1.5 इंच बेल्ट आएगी। ये देखो 4 इंच का है। तो यहाँ से देखो, ध्यान से समझ लो, ये 4 इंच का काटा है मैंने। तो ये देखो, ये फोल्ड किया, 2 इंच आ गया। अब आधा इंच मेरा सिलाई में आएगा, तो ये 1.5 इंच की मेरी बेल्ट होगी। तो 1.5 इंच मैंने 39 में से कम कर लेंगे हम। तो उसके बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे फिर। तो तकरीबन हमारा उतना ही हो जाएगा। 1.5 इंच की बेल्ट है और 1 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए ऊपर और नीचे। तो आधा इंच हम कम करेंगे 39 में से, तो 38.5 ले लेंगे हम। तो 38.5 ले लेंगे यहाँ से। तो ये देखो, पहले मैं यहाँ से गोलाई करूंगी हल्की सी। ये देखो ऐसे, इस तरह से, ताकि चौंच ना रहे। इस तरह से गोलाई करूंगी इसकी हल्की सी। ये 4-5 इंच 4.5 इंच की है। देखो 4 या 5, आप जितना जैसे आप करना चाहते हो। बस यहाँ से हमने गोलाई शेप देनी है ताकि ये चौंच ना लगे। अच्छी नहीं लगती है चौंच नीचे। बस अब हमने यहाँ से, तो देखो ये मेरा यहाँ 38, यहाँ पे मेरा पूरा नहीं आ रहा है, 37 जा रहा है, और मुझे चाहिए 38.5। तो मैं यहाँ से कम ही गोलाई करूँगी, क्योंकि मेरा कपड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है। वैसे तो 2.5 मीटर चाहिए हमें इसमें, पर ये कपड़ा कम था तो मैं 2 मीटर की बना रही हूँ। तो यहाँ से मैं गोलाई करूँगी, 38.5 का निशान लगा दिया है। और यहाँ से भी इसी तरह से नाप लूँगी। ये देखो 38.5, यहाँ से 38.5, यहाँ से। ये देखो इस तरह से गोलाई होगी मेरी, ये होगी। अब यहाँ से मैं आसन लूँगी। तो आसन देखो, हमने यहाँ से 1.5 इंच का है हमारा, ये लगाना 1.5 इंच की बेल्ट है, और हमें 13 इंच आसन चाहिए। 13 पे मैं निशान लगा लूँगी, तो 12.5 हमारा आसन तैयार हो जाएगा। यहाँ से नापोगे तो आप देखो टोटल 12 है। कुछ हमारा सिलाई में आएगा ऊपर नीचे, तो वही हमारा 13 इंच हो जाएगा। 12 इंच ले लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैं 2 लूँगी, ये, और यहाँ से भी 2 लूँगी, इसको मिला लूँगी। तो यहाँ से गोलाई कर लूँगी हल्की सी। तो अब इसकी कटाई करनी है। तो कटाई के लिए देखो, यहाँ से
ये इसका आसन हो गया। और यहाँ से तो यहाँ से देखो मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है, ज़्यादा नहीं दी है, बस वो चौंच जैसी ख़त्म कर दी है। और यहाँ से ये देखो, यहाँ से मैं कट लगा दूंगी इस तरह से। और ये मेरा आसन हो गया। ये कट भी बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें इसमें, बहुत सिंपल तरीके से। अब बेल्ट देखो आपके बच्चे की कमर कितनी है या आपकी कमर कितनी है। तो मेरे बच्चे की कमर है जैसे 19 है, 19 दूनी 38, 38 इंच कमर है, मतलब 38। तो 38 हम थोड़ा फालतू लेंगे क्योंकि लास्टिक डालनी है। अगर आपने लास्टिक नहीं डालनी तो आप 39 ले सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से मोड़ना है, अगर आपने नाड़ा भी डालना है। लेकिन मैं इसको देखो यहाँ से ये 44 ले लिए मैंने, 44 कि मैं लास्टिक भी डालनी है इसमें। तो 38 थी तो मैंने 44 ले लिया इसको, 6 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो अब सिलना बताती हूँ मैं आपको, बहुत आसान है सिलना। सबसे पहले हमारी जो बेल्ट है देखो, हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, एक एक बस इस तरह से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह सिलाई लगा लो, नहीं तो ऐसे भी आप फोल्ड कर सकते हो। बस वन साइड सिलाई लगा लेंगे हम। तो हम देखो तो चुन्नटे बना लेंगे, या तो आप चुन्नटे साथ साथ ही बना सकते हो। साथ साथ बनाओगे तो आप ये आसन सिलना पड़ेगा हमें, और अगर आप पहले बनाना चाहते हो तो पहले आप बना सकते हो। तो ये हमने जैसे यहाँ 44 लिया ये, तो हमने 22 रखना है इसको, मतलब 11 इस साइड, 11 इस साइड और 11 इस साइड चुन्नटे बनानी है। तो और अगर बेल्ट के साथ ही बनाना चाहते हो तो आप ये आसन पहले सिलोगे। तो इस आसन पे हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि मैं साथ साथ ही बनाऊंगी। ये देखो इस तरह से आसन सिलेंगे। एक सिलाई और लगा लूँगी इसके साथ साथ ही, पता कहाँ पर जाता है थोड़ा। कि हमने 4 फोल्ड का निशान लगाना है, तो 4 फोल्ड का हमने लगाना है इस पर। ये देखो इस तरह से, एक तो ये हो गया, या तो आप कट लगा लो या निशान लगा लो, जैसे आपको इजी लगे। इस तरह से कट लगा दिए हमने, तो हमने 4 बराबर बराबर हो गए, 1 2 और यहाँ 3, ये 4। तो ये हमारे 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। निशान भी लगा सकते हो आप, कट भी लगा सकते हो। और ये हमारा देखो इस तरह से, ये हमारा कट लगा ही हुआ है। बस हमने अब इसको इस तरह से पकड़ना है, इस सिरे को। ये देखो ये सीधी साइड से, ये वाला जो आसन हमने नहीं सिला था, यहाँ से हमने पकड़ना है इसको और इसके ऊपर इसको रखना है इस तरह से। जैसे आप सलवार में जोड़ते बेल्ट वैसे जोड़नी है, बस ये थोड़ा सा। अभी हमने यहाँ चुन्नटें लगानी है, ये देखो अपनी साइड को लगानी है इस तरह से। छोटी बड़ी आप जैसे मर्जी, आप जैसी इच्छा हो वैसे लगा सकते हो। मैं 1-1 इंच की लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखो बस ये रखना है कि चुन्नटें आपने बराबर बराबर लगानी है, छोटी बड़ी नहीं करनी। इस तरह से अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप पहले चुन्नट लगा सकते हो, बाद में आप बेल्ट को जोड़ सकते हो। इस तरह से जोड़नी है हमने बस। और ये वाला जो हमारा कट आएगा बीच वाला, वो इसके पहले कट के साथ पूरा आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है।
बस ये देखो, ये जो हमारा ये आ रहा है कट यहाँ पे नीचे वाला, इसको हमने इस तरह से, और अब हमने ये देखो इतना तो कर दिया। एक मिनट सिल के बताती हूँ आपको। अब यहाँ से हमने अपनी चुन्नट चेंज करनी है। पहले हमारी इस साइड थी अपनी साइड, अब हमने इस साइड को करनी है, इस ऐसे इस तरह से। बस चुन्नट की हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। और ऐसे लगाते जाना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले भी लगा सकते हो आप चुन्नट, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। बस अब हमने इस साइड को रखनी है चुन्नट। अब यहाँ से फिर हमें चेंज करनी है, जो हमारी सिलाई आ रही है आसन वाली, यहाँ से हमने चेंज करनी है। देखो ये हमारी आसन वाली जो सिलाई आई है, इससे हमें फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है चुन्नटों की। पहले हम इस साइड डाल रहे थे ऐसे, और अब हमने फिर इस साइड डालनी है इस तरह से। तो बस ऐसे जैसे अभी पहले डाली थी बराबर डिस्टेंस पे, ऐसे आप चुन्नटें डालते रहो। बस यही ध्यान रखना है कि कट के साथ कट आना चाहिए जो हमने लगाया था निशान, बस। और चुन्नटें बराबर डालनी है आपने, छोटी बड़ी नहीं करनी। अब हमारा ये लास्ट कट है, तो लास्ट कट से हम फिर देखो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इसकी। अब इस साइड कर रहे हैं, पहले हमने इस साइड की थी और अब इस साइड करेंगे। इसके साथ इस तरह टच करेंगे। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं जितना ही बचा है हमारा। अब देखो ये हमारी इस तरह से आ गई चुन्नट है, और हम इस आसन को भी देखो इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ हमने रखना है, अब इसको हमने पूरा सिलना है इस आसन को इस तरह से। बेल्ट को हम बाद में फोल्ड करेंगे, पहले हम आसन सिल लेंगे पूरा। देखिए अब हमारा ये आसन भी सिल गया है, और अब हम बेल्ट लगाएंगे, और बेल्ट में हमने अब प्लास्टिक भी डालनी है। तो अब हम यहाँ से ये देखो, इसको ये सिलाई है जो, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बस यहाँ आपने 1 इंच का गैप छोड़ना है लास्टिक डालने के लिए। बस ये आपने ध्यान रखना कि हमने बाद में सिलना है इसको, पहले गैप छोड़ देंगे यहाँ पे। ये देखो इतना, बाकी हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए बेल्ट सील दिया हमने, और ये छोटा सा ये छोड़ दिया उसके लिए, लास्टिक के लिए। और लास्टिक देखो आपने जितनी आपकी कमर है उससे आप 3-4 इंच छोटी लेना, क्योंकि जितनी आपकी कमर है उससे आप छोटी लोगे तो उतनी ही आएगी। तो जैसे आपकी कमर मान लो 32 है, तो आप 28 ले लेना, उसी अनुसार लेना। तो ये मैं लास्टिक डालूंगी। ये देखो, आप लास्टिक आसन लगाने से पहले भी डाल सकते थे, अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो। बस इस तरह से डाल दूंगी मैं इसमें। अब देखिए ये जो हम दोनों सिरे हैं इनको हम इस तरह से सिल लेंगे। बस ये ध्यान देना कि आप इलास्टिक यहाँ से पलटी ना हो, कई बार पलटा मार जाती है, उसको सीधी कर लेना। और इस तरह से 4-5 सिलाइयाँ हम इसको पक्का करने के लिए लगा लेंगे। थोड़ा पक्का हो जाए तो यहाँ से 4-5 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब
देखिए जहाँ से हमने ओपन छोड़ा था वहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाला, ये जो इलास्टिक के लिए ओपन छोड़ा था, इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो ये इलास्टिक है ये इसको हम बराबर कर लेंगे चारों तरफ से, कहीं थोड़ी या कम ना हो, इसको देख लेना बस। इलास्टिक की चुनटे बराबर आनी चाहिए। अब हम एक सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे, ये वाली। तो इसको इस तरह से बस इसको खींचते जाना है। देखिए इस तरह से इलास्टिक आ गई हमारी। अब इसको हम उल्टा करके अब नीचे से बताऊंगी मैं आपको कैसे सिलना है। यहाँ से तो हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अब यहाँ से जो ये हमारा ये वाला नीचे का हिस्सा है, तो इस पे हम यहाँ से 6-6.5 इंच छोड़ देंगे यहाँ से, ताकि आपके बच्चे के यहाँ से पैर के लिए जितना आपको छोड़ना चाहो, 6.5-7 आपकी इच्छा है, तो हम यहाँ से 6.5 छोड़ देंगे और ये निशान लगा लेंगे यहाँ पे 6.5 का। तो आप यहाँ कट भी लगा सकते हो दोनों साइड, उस साइड भी ऐसे लगा लेना। और यहाँ अब हम इस कट से इस कट तक देखो, यहाँ उल्टी साइड से ये इस तरह से सिलाई मारेंगे, इस तरह से लगाएंगे सिलाई। ये देखो कट से कट तक। बस ये बारीक बारीक सिलाई लगानी है आपने। इसी तरह से दोनों साइड लगानी है। ये 6.5 पे लगा सकते हो, 7 पे भी लगा सकते हो। अगर आपका बच्चा छोटा है तो कम भी कर सकते हो, 6 पे भी लगा सकते हो। ये सिलाई लगा दी हमने इस तरह से। और अब हमने यहाँ से देखो, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है यहाँ से और दूसरे सिरे तक, अब इसको हम सिल लेंगे इस तरह से। बस इस सिलाई को लगा लेंगे हम दोनों तरफ। तो देखिए हमारी धोती बनकर तैयार हो गई है। अब इसके साथ आप कोई भी टॉप पहन सकते हो, आप बच्चे को पहना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको और टॉप के वीडियोस देखने हैं तो मेरे लिंक पे जाके देख लीजिएगा, मैंने कई डाले हुए हैं और आगे भी बनाऊंगी। थैंक यू।